दोस्तों, यह शे महल है। लद्दाख क्षेत्र का पहला राजमहल है। आज से 1000 साल पहले बनाए गए हैं। इस स्थान का वास्तविक नाम शैल है। वर्तमान समय में भाषा के ह्रास के कारण इसे शय कहा जाने लगा है। इसे शय या शैल कहने का कारण यह है कि यहाँ स्थित पथरीला पहाड़ क्रिस्टल की तरह सफेद है। इसी विशेषता के कारण राजा का महल और आसपास का गांव शैल कहलाया। शय महल क्षेत्र में चट्टानों पर बनी पंचध्यानी बुद्ध की अत्यंत प्राचीन और अद्भुत प्रतिमाएं हैं। माना जाता है कि ये प्रतिमाएं 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। आज भी यहाँ की पहाड़ी चट्टानों पर भोटी लिपि और कलात्मक चित्रकला के सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं। ये सभी शिल्पकृतियां लगभग 1000 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अनुवादक रिनचेन झांगपो द्वारा बनवाई गई थीं। शय गांव क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन में बनाए गए कई स्तूप और पत्थर की मूर्तियां आज भी दिखाई देती हैं। शय गांव लद्दाख की पहली राजधानी था। इस सफेद पथरीले पहाड़ की चोटी पर लद्दाख के पहले राजा लाचेन पालक येगोन ने 11वीं शताब्दी में शासन किया। उनका शासन लगभग 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक रहा। इसी अवधि में उन्होंने इस सफेद चट्टान पर लद्दाख का राजमहल और किला बनवाया। इस महल को शेल खार कहा जाता है। पहले महल और किले के अवशेष, जिनमें इसकी दीवारें भी शामिल हैं, आज भी पहाड़ी चट्टान के ऊपर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लाचेन पालक येगोन ऊपरी तिब्बत के कीदे निमागोन के 3 पुत्रों में सबसे बड़े थे। कहा जाता है कि कीदे निमागोन तिब्बती शाही वंश के वंशज थे। बाद में 17वीं शताब्दी में जब राजा देलदान नामग्याल लेह के 9 मंजिला महान महल में निवास करते थे, तब उन्होंने अपने पिता सेंगे नामग्याल की इच्छाओं की पूर्ति की। नवनिर्मित शय महल में उन्होंने सोने की परत चढ़ी, तांबे की 2 मंजिला बुद्ध प्रतिमा और एक भव्य महान बोधि स्तूप का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इस महल के पीछे एक खेत में नेपाल के बौद्धनाथ स्तूप के समान एक और स्तूप भी बनवाया गया। शैल खार में सोने की परत चढ़ी तांबे की बुद्ध प्रतिमा बनाने वाले 8 नेपाली कारीगरों ने राजा को नेपाल के महान बौद्धनाथ स्तूप के बारे में विस्तार से बताया था। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बौद्धनाथ स्तूप की प्रतिकृति बनाने का आदेश दिया। बाद में उन 8 नेपाली कारीगरों में से 4 ने लद्दाख में स्थायी रूप से बसने की अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें भूमि और खेत प्रदान किए और वे लद्दाख में स्थायी रूप से बस गए। कहा जाता है कि शेष 4 कारीगर नेपाल लौट गए।